बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। ये सवालिया निशान पाने के समझ लो, और असल वाकया क्या है इसको मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 खबरें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक खबर तो यह है कि वो जो फौजी अदालतों का ट्रायल वाला मामला है ना, कि जिसमें कहा गया कि जनाब फौजी अदालतें जो हैं उसमें ट्रायल किया जाए 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो सिविलियंस हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये जो हुकूमत वक्त है उन्होंने एक दरखास्त दायर की है कि जनाब फुल कोर्ट बनाई जाए इसके ऊपर, और ये 2-4 जने बह के हम ख्याल फैसले करने टुरे हो ना, ये ना करें, ठीक है। फुल कोर्ट की बाकायदा आज एक दरखास्त दे दी। मेरा मौक़िफ़ इसके ऊपर शुरू दिन से ये है कि जिस तरह की ये 700 माह की क्रश वाली जो अदलिया छदलिया है, या जिस तरह की ये गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह के यार फैसले आ रहे हैं, आपस की बात है, मुझे नहीं पता अब इसमें मतलब को तौहीन अदालत होती है कि नहीं होती, लेकिन मैं की करा, मतलब जो हो रहा है मैं तो वो बयान करने लगा हूँ। परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उनका भी एक जमानत हुई सर, अगरचे आज उन्होंने जमानत, उसकी डबल बेंच ने उस जमानत को ख़त्म कर दिया, लेकिन उससे पहले जिस जज साहब ने जमानत ली उन्होंने कहा कि अगर ख्याल भी मुकदमा है ना, वो भी गिरफ्तार नहीं करना, रिहा करो इसको। अब अगर इस तरह की जो है वो अदालतें होंगी, और इस तरह की समात होगी, और इस तरह के ऑर्डर होंगे जिन्हों का आइन और कानून के नाल तल्लक ही कोई नहीं, दिल की ख्वाहिशों पर मबनी फैसले होंगे सर, तो फिर ये 9 मई के वाक़यात तो हुए हैं ना हजूर। अब कोई ये इस बात से मुकर जाए, अब आप बताएं कि क्या वहां पर वो जो खतीजा शाह थी, या वहां पर जो दूसरे वो फड़े गए हसान न्याजी, या दूसरे जो लोग वहां पर खड़े हो गए जो गल आ रहे हैं, जेडे फुटी जी चलती पई है, वो इंडिया तो आए सन बंदे, अफगानिस्तान से आए थे, वो अमरीका तो आए सन, मरीख तो डिगे सन, कि कौन सन? इमरान खान बड़े आराम ने कहता मेरा तल्लक कोई नहीं, मुड़ के कहता थे कि जनाब अगर मुझे कमांडर के हुक्म पे गिरफ्तार किया जाएगा तो मेरे लोग कोर कमांडर उसके बाहर नहीं जाएंगे, GHQ नहीं जाएंगे, तो और कितने जाएंगे एहतजाज करन। मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूं कि एक तरफ ये वाकयात हुए हैं, अब उनको आप सजा नहीं देने दे रहे, या उनका ट्रायल नहीं होने दे रहे, और फिर कहते फौजी अदालत भी ना लगना, तो मतलब केड़े पासे जाइए तो मंजी किथे डाइए, मतलब को समझाओ सानू भी। तो मैं तो बड़ा क्लियर उसके ऊपर कि अगर कानून मौजूद है कि जनाब ये जो सिविलियंस हैं उन्होंने हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसरों के साथ मिलकर कोई साजिश की है और ये फौजी तनसीबात पर हमला शमला किया है, तो उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो सिविलियन का भी हो सकता है, तो करो। 5 बंदे पहले हुए नहीं, मैंने तफसील बताई ही सारी, 3 जने तो फाए भी लटकाए इमरान खान के दौर दे, उसलिए क्यों नहीं दंदान सन सदर को ख्याल आया माफ कर देता, ठीक है। मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूं कि इन्हों एडा वड्डा इशू बना के तो सिर्फ किसी तरह से भी ये है कि मामला लटकाई जाओ, क्योंकि ये एक नेचुरल बात है, जितना आप चीज़ों को तवील करेंगे आपकी गिरफ्त उतनी कमज़ोर होती जाएगी, जितना फौरी तौर पे चीज़ों को आप काबू करेंगे उतनी गिरफ्त मजबूत होगी। यकीन नहीं आना तो फड़ के देख लो, तुसी एक शै जी होनी फड़ो और भावें बिल्कुल पेंसिल फड़ लो, तुसी 1 मिनट फड़ोगे ज़्यादा ताकत होएगी, तीसरे मिनट च ताकत घटनी शुरू हो जाएगी, चौथे मिनट च होर होएगी, 5वें च होर होएगी, 10वें मिनट बाद ताकत बहुत घट हो जाएगी। तो ये बाकायदा तौर पर ये नेचुरल बात है। अब यही स्ट्रेटेजी जो है वो जो क्रश वाली है ना मामला, तो वो क्रश कर रहे हैं एक्चुअली सारा का सारा मामला, और तो गल कोई नहीं की। मगर अब क्या किया जाए कि यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, कोई पीपल्स पार्टी भी को मोहब्बत जागती है कि जनाब जमहूरियत है, मैं खुद बहुत बड़ा जमहूरी आदमी हूँ सर, लेकिन मामला ये है कि अगर कानून है तो फिर अमल करा दो, नहीं तो कानून खत्म कर देना सी, अभी भी कर लें, अभी क्या मसला है, अभी पार्लियामेंट मौजूद है, तरमीम ले आए, एकेडी को 2/3 चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से तरमीम हो सकती, करो तो गल मुका दे, पिछो कानून है तो अमल करें। बस मैं तो इतना जानता हूं, इससे ज्यादा मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा। एक खबर और है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि वो जो आपको याद होगा पंजाब हुकूमत ने कोई 40-45 हज़ार एकड़ जमीन जो है वो दी थी अपना कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, पाक फौज के हवाले की थी। उस पर एक जज साहब ने स्टे कर दिया था कि कोई देना दूना नहीं स्टे, यानी कोई नहीं करना है काम, बिल्कुल इस तरफ नहीं, आप फौजदा है काम ही नहीं का। बात तो असूली तौर पर दुरुस्त है,
फौज की ये जो है कोई जिम्मेदारा करने लिए थोड़ी फौजी भर्ती की जाते हैं। ये तो इसलिए भर्ती की जाती है कि सरहदों की हिफाजत करनी है। कल ਨੂੰ दुश्मन आवे तो उन्हें लड़ना है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी फौज लड़ रही है। और यानी जो इतनी तवील जंग है 40-45 साल की, बेशक वो फौजियों ने शुरू की, जर्नैल जो था वो जनरल ज़िया ही था, ठीक है, और यही था अपना जनरल मुशर्रफ ही था जिन्होंने ये अजाब हम पर मुसल्लत किया। लेकिन बाबूजी गल है कि वो बाकायदा जंग तो लड़ी जा रहे हैं ना, शहादतें तो हो रही हैं, इसी वजह से रात को असीं सुकून नाल सोने हैं। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, पर इसका मतलब है थोड़ी कि तुसीं ज़मीनां दे दिओ उन्होंने ज़मीनां दे दोगे, वो YBG वाले पासे लग जाएंगे, तो फिर यह वाला काम कौन करेगा? वहाँ पर शहबाज शरीफ ने बंदूक फड़ के भेज दो, या बाकी ਜਿਹੜੇ पार्लियामेंटेरियन जो नहीं बोल रहे उनको भेज दे, वो जाके वहाँ दफा कर ले फिर सरहदों का ज़रूर, ठीक है। तो इस तरह का कोई मामला फिर वो कर लेते हैं। लेकिन यह है कि आज वो DB ने, जो डिवीजन बेंच था, उन्होंने पहला फैसला मुअत्तल कर दिया और जनाब उन्होंने कही दियो ज़मीनें जाने दें, ठीक है, अदालत का फैसला है, क्या किया जा सकता है। जो हुकूमतें हैं वो ये फैसले कर रही हैं। वैसे अगर कोई जो निगरान गवर्नमेंट है वो कोई फैसला करने जाए तो ब्यूरोक्रेसी के मिनट जो उन्हें कहती है, यानी साफ़ी कॉलोनी का केस है, मैं आपको बिल्कुल वो लाहौर के साफ़ियों का एक दुखड़ा है बाकायदा, वो बयान कर देता हूँ। उसमें मामला ये है कि आज से 20 साल पहले ये जो एक एक्ट पास किया गया पंजाब असम्बली से, उसके तहत साफ़ियों की कॉलोनियाँ बननी थी, वो कॉलोनियाँ बनी, लाहौर के साफ़ियों के नसीब ख़राब कि जनाब ये परवेज़ अलाई साहब ने वहाँ पर बना दी जहाँ पर कोई रोला रप्पा था। साफियों को तो नहीं पता, वो को पटवार खाने च काम करते हैं। नतीजा ये निकला कि जी 20 साल हो गया केस खड़ा हुआ है, इंतकाल खारज हो जाते हैं, कभी बहाल हो जाते हैं। जब जनाब ब्यूरोक्रेसी को CM साहब कहते हैं कि यार ये मसला हल करना है, तो वो कहते हैं जी आप तो ये मुस्तकिल फैसला नहीं कर सकते, ये आप तो निगरान है। इत्थे किसी ने नहीं किया जिसलिए फौज को जमीन देने लगे सन कि आप ये मुस्तकिल फैसला नहीं कर सकते, 100 साल की लीज पे देने वाला, तुसीं तो निगरान हो। तो भाई ने डाडे का ਜਿਹੜਾ ना 27वां सौ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, वो डाडे ने, तो उन्होंने भाई सारा कुछ ही। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने हमारे से बड़ी हॉकी खेली पहले कि जनाब ये मसला मैं इतना पुराना हल कर दूंगा, तो कख नहीं किया उनती कर। और मुझे नहीं लगता कि होगा इनसे, या इनकी शायद और बड़ी प्रायोरिटीज आ जाती है ना, वो फिर घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो जाता है। तो उन्होंने पता साहब ये अपने ने खैर है कि नाराज हो जाएंगे ना वध तो वध। तो ये मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि जो हैं अपना ये जो क्या कहते हैं फैसला, वो आज हाई कोर्ट ने वो भी ख़त्म कर दिया। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने सारी ज़मीन जो है वो एक बनाया, एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाया। DG ISPR की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी उसकी बड़ी अप्रिसिएशन की गई है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए और बहुत सारे प्लान उसमें हैं, IT सेक्टर भी, बहुत सारी चीज़ों जो हैं उसमें फ़ौज की सरपरस्ती में वो सारे काम होंगे। तो बड़ी तारीफ़ें की गई हैं उसकी। अल्लाह करे जनाब फौज वालों काम ठीक हो जाए, सानू तो रोटी चाहिए ना भाऊ जी, दाने चाहिए ने, किसी पास वो आ जाए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान का जो है वो सिलसिला बेहतर हो जाए, यहाँ पर जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो किसी पासे रुके, लोगों ने बिजली सस्ती लग जाए। मैं तो दुआई कर सकता हूँ। बाकी मैंने एक बयान पढ़ा था जहांगीर तरीन साहब का, नहीं सॉरी वो क्या कहते हैं जहांगीर तरीन के रिश्तेदार हैं, चूँकि लिहाजा मखदूम अहमद महमूद साहब का बयान मैंने पढ़ा था। वो ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ती जो है वो बिजली वो पाकिस्तान के अंदर है। तो मैं बड़ा जनाब इससे तो फिर खुशियां मनानी चाहिए, ढोल ढमके सर कोई तुसी मखदूम अहमद महमूद साहब कोई इतने फिर बकायदा पीपल पार्टी के लोग सैमीनार रख लो, माल उत्ते भंगड़े भुंगड़े पाने, मिठाई वंडने, ठीक है। यानी कमाल ये है कि जो बंदा अरबहा पति है उनसे बिजली सस्ती लगनी बहू जी। ये नहीं बताया कि आपने कि दुनिया भर में सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में, तो ये क्यों नहीं दस दे कि सबसे कम सैलरी पैकेज जो है वो पाकिस्तान में है। ये भी नाल दसो ना जरूर। महंगाई और गुर्बत या अमारत क्या होती है? अगर ये एक बॉल पेन फर्ज करते हैं कि ये बॉल पेन जो है ये 10 रुपए का है, मैं हालांकि 30-40 रुपए तो होएगा, 10 रुपए का है, और मैं इसको नहीं खरीद सकता, मेरी इतनी आमदनी नहीं है, तो भाजी मैं इस बॉल पेन खरीदने के वाले ना गरीब आदमी है। अगर फर्ज करते हैं कि जहाज है F-16 है उस 20 अरब रुपए का, तो मियाँ नवाज शरीफ नहीं खरीद सकता, तो मियाँ नवाज शरीफ उस हिसाब से गरीब आदमी है। बिल गेट्स खरीद सकते तो उस हिसाब से अमीर आदमी। अमारत या गुर्बत जो होती है वो चीज़ों को अफोर्ड करने का नाम होती है कि आप इनको खरीदने की सलाहियत और ताकत रखते हैं कि नहीं रखते। ये जो बिजली आप दे रहे हैं
मतलब सारे माफिया रल गए, पीपल पार्टी, नून लीग, तरीके इंसाफ, ब्राह्मण ब्रुह्मण सारे रल मिल गए। ठीक है, ये आम आदमी अफोर्ड करता है? सिर्फ इस बात का जवाब दें तो सोचें, पीपल्स पार्टी में हैं ये साहब जो बात कर रहे हैं, अंदाजा लो बिलावल साहब, ध्यान करो, पीपल्स पार्टी किस हाल में आई हुई है। बहरहाल, अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि एक खबर हो रहा है, और वो ये है कि जनाब ये हैं अपना परवेज खटक साहब, उन्होंने आज एक बयान दिया, पार्टी तो बना ली है, उसमें जो उन्होंने बयान दिया ना, उसमें अहम तरीन बात जो है वो ये है कि उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो है ना वो इलेक्शन नहीं चाहते, अगर वो चाहते थे तो फिर 3 दफ़ा इलेक्शन उनको ऑफर हुआ, उन्होंने क्यों नहीं किया। ये बात ये खाकसर आपको कई बार बता चुका है कि इमरान खान ने मुनाफकत की, मुनाफक आदमी है बेसिकली, उसने यही करना होता है, रुला पाई जाता है, इलेक्शन वो भी नहीं चाहता। ये मैंने आपको बताया था, यानी शायद कल या परसों के व्लॉग में मैंने आपके सामने ये बात रखी थी। तो वो भी इलेक्शन नहीं चाहते हैं, ये सारे दाल आ रहे बहु जी। मैं तुम सीधी जी गल है तुम दसा, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया अजे, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। और जो है अपना कि पाकिस्तान का गरीब आदमी वो रात किवें लंघा रहा है, दिन किवें चढ़ रहा है, बच्चे नूं रोटी लभ रही नहीं लभ रही, कोई फिक्र फाका नहीं किसी को, एवं गल्लां ही ने सिर्फ बनियां, सिर्फ गुफ्तगू करते हैं। ये जरदारी साहब आ गए, शहबाज शरीफ चले गए, नवाज शरीफ जनाब सऊदी आ गए, वहाँ से जनाब वो इंग्लैंड चले गए, यही गल्लां सुनी जाते हैं सारे जने। वो यार साडे लिए की विच, यानी आम आदमी के लिए क्या है इसके अंदर, कोई फ़ायदा नुकसान कोई नहीं, सिर्फ अपना वो जो केक हमारे पैसों से बनता है इतना बड़ा, ठीक है, 900 अरब रुपए, कितने पता नहीं 6000 अरब का, 9000 अरब का केक बनना है जी, वो चोपड़ा अपना हिस्सा लै रहे हैं। जिन्हें कर्जे साढ़े चढ़े ने, साढ़े थोड़ी लगे ने, हम पे नहीं लगे हुए कर्जे, ये जो सब्सिडीज लेते हैं ना उन पर कर्जे लगे हुए, ला सीधे हैं। बाहर ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अब मैं आप फुल एंड फाइनल खबर की तरफ आने लगा हूँ, और वो ये है कि ये बात ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन वाली, 1 साल की एक्सटेंशन वाली, एक डेढ़ हफ्ते से बाहर लिए चल रही है। आज समर अब्बास साहब एक बड़े मरूफ एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई, उनका ट्वीट है। फिर जनाब उसके ऊपर एक और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान मीर साहब, उन्होंने कहा कि जनाब एक्सटेंशन मिल गई है, सितंबर में इन्होंने रिटायर होना था और 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। अच्छा, अब मैंने इसको चेक करने की कोशिश की, तब भी की थी, अब भी की है। तब मुझे ये कहा गया था कि एक्सटेंशन नहीं मिली, अब मुझे ये कहा गया है, या अब जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये गल जी रोले गोले चली जाए, हो सकता है मिल गई हो सकता है ना मिली हो। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हालात जा रहे हैं, जैसे कि अब आप देख रहे हैं एक नई पार्टी बनी है, पॉलिटिकल पार्टी बनी है, पंजाब में भी बनी है, KP में बनी है, ये जो आगे निगरान दौर शुरू होना है, इसमें पॉलिटिक्स जो है वो भाई ने अपने रूझते जानी है। इमरान खान का जो मक्कू ठुपया जाना है या ठप्पन की कोशिश हो रही है, वो जाहिर है कि सारी की सारी एक इसी ओहदे के लोगों के अंडर सारी कोशिश हो रही है ना, ठीक है। अब अगर फर्ज करते हैं वो सितंबर में रिटायर हो जाते हैं, तो फिर नवा बंदा आएगा, अब नवे बंदे को आगे समझने समझाने में फिर टाइम लगेगा। तो लगता ही है कि ये काम हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। मेरा अपना ये ख्याल है, कन्फर्म गल नहीं जो मैं कर रहा, ये मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, ठीक है, कि बजाय इसके कि नया बंदा आगे जीरो तो फिर स्टार्ट लवे, ऑलरेडी जो बंदा 90 तक पहुंचे है उसको बाकी 10% भी काम करा लेता जाए। 1 साल की एक्सटेंशन ही है ना भाई, अगर आर्मी चीफ को मिल सकती है, ठीक है, पहले ये मिली क्यानी को, जरदारी साहब ने दी, उसके बाद ये बाजा साहब ले गए, ठीक है, इन्हों की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि ये मिल जाएगी, और यही मेरा ख्याल था और मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों दरख्वास्त है कमेंट जरूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।